अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यमीनुद्दीन अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ टाइमलेंडर्स से, और जो हमारी कंपनी है जिसका विज़न है आपकी लाइफ को ज़्यादा मीनिंगफुल, ज़्यादा बामकसद बनाने में हेल्प करना। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आजकल जो है ना वो टाइम का चैलेंज हम सब लोगों के साथ है, और हम सब लोग कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं, कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, और उसकी हम कोशिशें भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन बीइंग अ प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट इतने अरसे से जो है ना वो ट्रेनिंग और कंसल्टिंग और कोचिंग के मैदान में हम चूँकि काम कर रहे हैं और हज़ारों लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, तो मैं आपको ना 2-3 क्विक टिप्स देता हूँ कि अगर आप इसको इख्तियार कर लें, इन टिप्स को अडॉप्ट करें, तो आपको इंशाल्लाह ताला आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा और आप उस टाइम को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर सकेंगे, ज़्यादा अचीव कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं ना और आप चाहते हैं कम वक्त में ज़्यादा आप अचीव करें, तो सबसे पहला रूल ये है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं या आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो आप फोकस होकर काम नहीं कर सकेंगे। जब फोकस होकर काम नहीं कर सकेंगे तो नतीजा ये होगा, काम डिले होगा, और जो काम आप 1 घंटे में कर सकते थे अब वो काम 3 घंटे में हो रहा होगा। और आज की हमारी दुनिया में मैं अक्सर कहा करता हूँ जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। उस मोबाइल फ़ोन को जब भी आपको इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप फोकस होकर काम करें, तो प्लीज़ आप अपने मोबाइल फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें। मोबाइल फ़ोन से मेरी क्या मुराद है कि मोबाइल फ़ोन से मुराद है कि स्मार्टफोन्स हम में से अक्सर लोग कैरी करते हैं आजकल। अब उसके अंदर जो इशू है ना, वो इशू ये है कि उसमें सोशल मीडिया, उसके अंदर जो है ना वो आपके पास सोशल मीडिया के अंदर फिर व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, ठीक है ना, मैसेजेस जो है ना वो भी उसमें आ रहे होते हैं। प्लस जो है ना वो बहुत सारे लोगों के पास जो है ना गेम्स की ऐप्स होती हैं, और ये जो डिफरेंट तरह की ऐप्स है ना, ये बार बार आपको नोटिफिकेशंस दे रही होती हैं। फेसबुक पे कुछ किसी का स्टेटस अपलोड हुआ, नोटिफिकेशन आ गया। किसी ने व्हाट्सएप किया तो जनाब अली वो नोटिफिकेशन आ रहा है आपके पास। और एक रिसर्च बताती है कि आज जो है वो हमारा जो स्पैन ऑफ फोकस है वो इतना कम हो गया है कि एक एवरेज आदमी मैक्सिमम 7 से 9 मिनट फोकस कर सकता है। यानी कि हर 7 से 9 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि लोग जो है ना मोबाइल फ़ोन उठाएंगे अपना और वो चेक करेंगे। अब अगर आप हर 7-8 मिनट के बाद मोबाइल फ़ोन उठा के चेक कर रहे होंगे, तो आप खुद बताएं ना कि आप जो काम कर रहे हैं, जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर तो फोकस कर ही नहीं सकते आप। तो जब भी आप इंपॉर्टेंट काम करें तो प्लीज़ अपने मोबाइल फ़ोन को आप जो है ना वो क्या करें कि एरोप्लेन मोड पर डाल दें, बंद कर दें। ईमेल्स भी एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। आपका ईमेल इनबॉक्स अगर हर वक्त खुला हुआ है और बार बार ईमेल आ रही हैं और आपका आउटलुक या जो भी ईमेल प्रोग्राम है वो आपको नोटिफिकेशन दे रहा है, अलर्ट दे रहा है, तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। आप अगर कोई फोकस काम करना चाहते हैं तो ईमेल इनबॉक्स को बंद कर दें। बल्कि ईमेल का तो मैं एक और रूल किसी और वीडियो में तफसील से बताऊंगा इंशाल्लाह, कि रूल ये होता है कि आप दिन में अपने टाइम को टाइम एलोकेट कर लें, टाइम स्लॉट्स एलोकेट कर लें, मुख्तस कर लें कि जिन टाइमिंग्स में अपनी ईमेल्स को आप चेक किया करें। अदरवाइज आप ईमेल चेक ना करें, आप बाकी चीज़ों पर फोकस करें, रिपोर्ट राइटिंग है या कोई और काम है, उन चीज़ों पर फोकस करें आप। इल्ला ये कि आपका काम टोटली ईमेल चेक करने का हो या टोटली ईमेल डिपेंडेंट काम हो और हर वक्त आपको ईमेल पे बैठे रहना होता हो, तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है आमतौर पे। तो पहली चीज़ ये है कि डिस्ट्रैक्शंस को आपने अवॉइड करना है इफ़ यू वांट टू अचीव मोर इन लेस टाइम। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि जो है ना वो आप कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें कर सकें, तो आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं, जो आपके कोलीग्स होते हैं, उन कोलीग्स को, अपने साथियों को एजुकेट करें, उनको बताएं, उनको कम्युनिकेट करें कि आपका ये टाइम जो है ये आप फोकस होकर काम करना चाहते हैं, तो आपको उस काम के दौरान डिस्टर्ब ना किया जाए। होता क्या है कि चूंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि आप किसी इंपॉर्टेंट काम में या फोकस होना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ चूँकि जनरल कल्चर इस तरह का है ना कि कोई भी शख्स कभी भी आ जाएगा, सलाम दुआ करेगा, हेलो हाय कैसे हो यार, बड़े दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई, चलो आओ यार चाय पीने चलते हैं। अब नतीजा क्या हुआ कि आप, अच्छा फिर हमारे पास एक और कल्चरल इशू ये है कि हमें नो बोलना नहीं आता। हम सामने वाले को जो है ना मना नहीं कर सकते। अब मना करते हैं तो हमें यह ख्याल होता है कि वो बुरा मान जाएगा, वो बुरा मान जाए। उसके बुरा मानने को बचाने के लिए हम वो इम्पॉर्टेंट टास्क, इम्पॉर्टेंट चीज़ छोड़ के हम हो लेते हैं चाय पीने के लिए या जो है ना वो गप्पे लगाने के लिए,
और उसमें आधा पौना घंटा लगा के आते हैं, आपके दिन का आधा पौना घंटा निकल गया, अब आपके जो टास्क की डेडलाइन है वो और करीब हो चुकी है और अब आप वो कर नहीं पा रहे और आपका जो है ना वो स्ट्रेस लेवल जो है ना वो हाई हो रहा है। तो थोड़ा सा इस बात को लर्न करें, लोगों को अपने इर्द गिर्द एजुकेट करें, अपने साथियों को एजुकेट करें, थोड़ा सा जो है ना नो बोलने की करेज पैदा करें, हिम्मत पैदा करें और इम्पॉर्टेंट कामों के सामने लोगों को नो बोलें। तीसरी और आखिरी टिप जो आपको देना चाहता हूं कि अपने कामों की जो प्रायोरिटी है ना, उस प्रायोरिटी को हमेशा अपने विजन और अपने गोल्स के साथ अलाइन करके देखें। आप ये देखें कि जो काम आप इस वक्त कर रहे हैं क्या वो आपके किसी विजन से, किसी गोल से अलाइंड है। बहुत दफा, बहुत आम मैंने देखा लोगों को कि लोग बहुत सा वक्त अपना ऐसे टास्क करने में, ऐसी एक्टिविटीज करने में गुजार देते हैं जो उनके किसी पर्सनल प्रोफेशनल विजन से लिंक ही नहीं होती है। तो जस्ट टाइम वेस्टर्स, टाइम किलर्स। तो आप ये देखेंगे यार ये जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूं क्या ये मेरे किसी गोल को अचीव करने में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो अगर आपकी गोल ओरिएंटेड अप्रोच होगी ना तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही फोकस काम करेंगे, हर चीज में हाथ नहीं डालेंगे और आप इंशाल्लाह ताला कम वक्त में ज्यादा अचीव कर सकेंगे। देखें, कामयाबी ये नहीं होती कि जो है ना वो बिजी होने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है ना वो 10 घंटे 12 घंटे बिजी हैं और जो है ना वो आपने कहा यार मैं तो बड़ा बिजी था। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप दिन में 8 10 12 घंटे बिजी थे तो उसमें से जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट की आपने वो क्या थी। ये आप जरूर अपना एनालिसिस दिन का, हफ्ते का जरूर किया करेंगे। यार पिछले एक हफ्ते में, पूरे दिन में जो मैंने काम किए, जो एक्टिविटीज अंजाम दी, उनकी वैल्यू एडिशन मेरी लाइफ में क्या है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में क्या है, मेरी पर्सनल लाइफ में क्या है। अगर आपको नजर आ रहा है कि मेरा अक्सर टाइम ऐसे कामों में जा रहा है कि जो वैल्यू नहीं ऐड कर रहे, जो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, तो यू हैव टू रीथिंक यूर स्केड्यूल, यू हैव टू रीथिंक अबाउट यूर प्रायोरिटीज। अगर आप ये नहीं करेंगे तो सर आपका वक्त ज़्यादा लगेगा, अकॉम्प्लिशमेंट कम होगी और आप इस फास्ट पेस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकेंगे। कहते हैं, पहले कहते थे कि जो ना बड़ी मछली जो है ना वो छोटी मछली को खाती है। आज की दुनिया में कहते हैं कि फास्ट फिश ईट्स द स्लो फिश। सो इफ यू वांट टू सर्वाइव इन टुडेस ever competitive world, you have to be very fast in your decision making and you have to be very wise in choosing what to do and what not to do. Jazakallah khair. Thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.